आज पढ़ाई हो रही है अध्याय 9, है ना, 9 सेकेंड ईयर। अध्याय 9 है ना, सेकेंड ईयर। हेडिंग है जनजातीय आदिवासी समुदायों का सीमांतीकरण, है ना। आपको ध्यान देना है कि जनजातीय आदिवासी समुदायों का सीमांतीकरण हेडिंग है, सीमांतीकरण, है ना। अब आपको ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनजातीय आदिवासी समुदायों का सीमांतीकरण से क्या समझते हैं, अथवा जनजातीय आदिवासी समुदायों का सीमांतीकरण का क्या अर्थ है, अथवा जनजातीय आदिवासी समुदायों का सीमांतीकरण से क्या समझते हैं। चाहे कोई परिभाषा लिखे, आंसर क्या होगा, एक होगा, घुमा के पूछेगा, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। तो ध्यान दीजिए, जनजाति अंग्रेजी भाषा के शब्द ट्राइब का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द का उपयोग भारत में संविधान लागू होने के बाद ही शुरू जनजातियों के लिए किया जाता है। जनजातीय समूहों का हिंदू समाज और संस्कृति से काफ़ी निकट का रिश्ता रखा जाता है। इसके बावजूद भी अधिकांश जनजातियां सीमांतीकरण, है ना, मार्जिनालाइजेशंस की समस्या से जुड़ रही है ना, इस समस्या से जुड़ रही है। सीमांतीकरण की समस्या के कारण कुछ जनजातीय समूह मतलब ग्रुप में कुछ कारण जातीय समूह ग्रुप में सामाजिक असमानता और बहिष्कार का एक नया रूप सामने आया है। बहिष्कार का एक नया रूप सामने हमें देखने को आया है। भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर, गरीब और दलित वर्गों के कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम तथा योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य सरकार ने तरह तरह की योजनाएं चला रही है दलित समाज के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, है ना। आप ध्यान देना है आपको कि अनेक परिवर्तन और सुधार आए हैं, परंतु दूसरी ओर विकास की योजनाओं के प्रभाव स्वरूप कुछ समूहों के सामने ऐसी परिस्थितियां, दशाएं उत्पन्न है जिनके कारण ये समूह स्वयं को उपेक्षित और तिरस्कार महसूस कर रही है। स्वयं को उपेक्षित और क्या, तिरस्कार महसूस कर रही है। ध्यान दीजिएगा। परिणाम स्वरूप ये समूह अलगाव के दौर से गुजर रही है। अलगाव की यही दशा सीमांतीकरण कही जाती है। अलगाव की यही दशा को हम क्या करते हैं, सीमांतीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीमांतीकरण कही जाती है। इस प्रकार सीमांतीकरण वह प्रक्रिया है। इस प्रकार देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार सीमांतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समुदाय, कम्युनिटी विशेष को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से पीछे छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वह समुदाय हाशिए, है ना, मार्जिन पर पहुंच जाता है। यद्यपि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याणार्थ अनेक कार्य योजनाएं संचालित की जा रही है, परंतु उनका लाभ जनजातीय समुदाय ये कुछ अभिजात जो समूहों तक ही सीमित है। आज भी इन समूहों में जागरूकता का अभाव है। यानी सरकार ने जो जनजातीय समाज के लिए जो योजनाएं चला रही है, उस योजना ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण इसकी विकास की गति है धीमी है और आगे बढ़ने में इनको कठिनाई हो रही है। लेकिन सरकार प्रयत्नशील है, सरकार काफ़ी प्रयासशील है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे झारखंड गवर्नमेंट ने इसके उत्थान के लिए कटिबद्ध है और आगे करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, कर रही है। लेकिन होता क्या है कि बिचौलिए के कारण ही इनका वहां तक पहुंच पाना दिक्कत हो रहा है। समूह सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, भी ग्रुप बना के समूह के द्वारा एक ग्रुप बना के समूह में उचित लाभ के लिए चलाए जा रहे हैं कार्य। साथ ही प्राप्त राजनीतिक अधिकारों का समुचित उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। इसी कारण इन जनजाति समूहों के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस जाति के कारण अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है सामने, क्योंकि आपके पास जैसे आपको खाना मिला हुआ है खाने के लिए और खाना खाने नहीं सक रहे हैं।
आपकी कितना कमजोरी है। कुछ तो खाने के लिए आपको थाली को छीनना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और कुछ अपने भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यही है कि सरकार ने तरह तरह की कदम उठा रही है, सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन आपके तक वो जो कार्य है, वो जो फायदा है वो आप पहुंच नहीं पा रही है। बिचौलिए बीच में ही खा जा रहे हैं। लेकिन सरकार आपके लिए प्रयत्नशील है। जनजातीय संगठन, जनजातीय समूह, ट्राइबल सोसाइटी क्षेत्रों में जो भी विकास की शुक्ल है, उनका लाभ कुछ विशेष जनजातीय समूहों को ही मिलता है। जैसे राजस्थान की मीना तथा झारखंड की मुंडा जनजाति आदि आदि आदि। जबकि इसके विपरीत आज भी कई ऐसे जनजातीय समूह हैं जो जो जंगली रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत कोई घनघोर जंगल में रहते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आप देखे हैं बहुत जनजाति लोग क्या कहते हैं, घनघोर जंगल में रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। केवल जनजातीय समूह है लाभ कमाने में कामयाब हुए हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली हैं। जो समूह, जो इसका परिवार शक्तिशाली है, समृद्ध है, वहीं आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी हमारा समुदाय, जनजातीय समुदाय काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली है। और वास्तविकता यह है कि अनेक विकास कार्यक्रमों के बावजूद जनजातीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आज भी जीवन यापन की उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज भी अपने जीवन यापन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, अलग है। आप देखिएगा जीवन यापन की जो सुविधा दी रही है, उस सुविधा से अभी भी हमारे जनजातीय समाज के लोग वंचित है। वंचित समझते हैं? आपको सब कुछ रहते हुए वो चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज से आप वंचित हैं, है ना। अब आपको ध्यान देना है कि अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं। देखिए प्रलाप से कैसे कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं, चाहे हम अतः निष्कर्ष के रूप में हम बस सकते हैं, चाहे अतः स्पष्ट है कि आपको लिखने की शैली को जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है। अतः स्पष्ट है कि जनजातीय विकास अपने अपने अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति से बहुत दूर और असंतुलन से परिपूर्ण यह से रहा है। भारत में जनजातीय विभिन्न पिछड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती आ रही है, जिसके कारण उनके जीवन यापन की दशाएं बेहद शोचनीय है। एकदम दुर्गम स्थान में रहती है जनजातीय समुदाय, घनघोर जंगल में रहती है। इसीलिए इनकी दिशा में, इनकी परिवार में सुधार नहीं हो रही है। देखिएगा हम जिसके कारण उनके जीवन यापन की दशाएं भी अत्यधिक सोचने लायक है। इन दशाओं से त्रस्त होकर अनेक जनजातियां समूह हिंदू धर्म व ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए, परंतु बाह्य समूहों के संपर्क के कारण भी इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं में कोई विशेष परिवर्तन बदलाव नहीं आया है, बल्कि इनके सामने अनेक परंपरागत संस्कृति कल्चर से दूरी बनाने और बाह्य समूहों को उपेक्षा के कारण उसमें द्वेषता की भावना पैदा हुई, जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हुई है। जनजातियों में असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में अलगाववाद, क्षेत्रवाद तथा स्वायत्तता की मांग जैसी समस्याएं उठ रही है। आप देखिएगा कि आपको अनेक तरह की सुविधाएं मिल रही है, इसको देखिएगा कि स्वायत्तता की भावना उत्पन्न हो रही है। जो समृद्ध आदमी है, बलशाली है, वो तो आगे बढ़ जा रही है, लेकिन जो पिछड़ा है, कमजोर है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समुदाय है ना, यानी मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न है, जो आज भी बरकरार है। कुछ सुधार हो रही है। ये घनघोर जंगल में रहते हैं, इंटीरियर इलाका में रहते हैं, इनकी स्थिति अभी भी बहुत ही खराब चल रही है। लेकिन सरकार कटिबद्ध है इनके उत्थान के लिए, तरह तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। बस इतना ही।